नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कला और संस्कृति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, मैंने आपके लिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं और ये जो पूरे क्वेश्चंस हैं ये मई तक के अपडेटेड डाटा से उठाए गए हैं, जो अब आने वाले आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराना शहर खोजा है। तो ये कहाँ पे खोजा है आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सिनिया द्वीप में यह खोजा गया है, जो मोतियों का सबसे पुराना शहर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके बारे में, तो याद रखिएगा ये जो खोज हुई है ये यूएई में हुई है, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित एक द्वीप पर की गई है, जो दुबई से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। फ्रेंड्स, सिनियाओ द्वीप पर खोजा गया यह मोती का शहर 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, ये यहां से पता लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थलों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मयूरभंज उड़ीसा और लद्दाख, इन दोनों को शामिल किया गया है टाइम मैगजीन द्वारा। ये भारत के जो स्थान है दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। फ्रेंड्स, भारत के मयूरभंज और लद्दाख जो अपने खतरों में पड़े बाघों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयनित हुए हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट का दर्जा प्रदान किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओडेसा, जो कि यूक्रेन का एक बंदरगाह है, उसे वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में, तो इस दर्जे का उद्देश्य ओडेसा की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने में मदद करना है, जो रूस के आक्रमण के बाद खतरे में है। फ्रेंड्स, यूक्रेन में स्थित यह है ओडेसा, जो ये शहर है ये काला सागर तट पर स्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया बंदरगाह है, स्थिति एक रणनीतिक बंदरगाह शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहां खोला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तिरुवनंतपुरम केरल में पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। फ्रेंड्स, यह संग्रहालय जो है भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानियों का खजाना समेटे हुए है। यानी कि त्रावणकोर के जो भी राजा थे इस साम्राज्य के अंतर्गत, उन्होंने ब्रिटिश शक्तियों को कैसे हराया, उन सब की जो गाथाएं हैं, उन राजाओं की वीर गाथाएं हैं, उनको, उनकी इंस्क्रिप्शन को, उनकी पांडुलिपियों को ये समेटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो कि पश्चिम बंगाल में है, यह लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना है। फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखिएगा, यह पहली बार होगा जब किसी मूर्त विश्वविद्यालय को लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। साथ ही यहाँ बात है यूनेस्को की, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको पता होना चाहिए, पेरिस में है। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। साथ ही साथ इसके जो महानिदेशक हैं, जो इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं, वो कौन है, तो वो है ऑड्रे अजोल, ये भी आप याद रखिएगा। और ये तो आपको पता ही है कि 16 नवंबर 1945 को लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान सदस्य कितने हैं इसके अभी, तो 193 इसके वर्तमान सदस्य हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सऊदी अरब। सऊदी अरब में फ्रेंड्स कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया जाएगा। साथ ही मैं आपको बताऊं, जो सऊदी अरब है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंतर्गत आता है। राजधानी क्या है, रियाद है इसकी। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है सऊदी रियाल। रियाल एक्चुअली में है, और सऊदी अरब का तो सऊदी आप यहाँ से उठा लीजिएगा, सऊदी रियाल यहाँ पे मुद्रा चलती है, राजधानी रियाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वाराणसी भारत को एससीओ ने पहली बार पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहां बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गुजरात में बनाया जाएगा। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, तिरुवनंतपुरम केरल में वो पांडुलिपि संग्रहालय था, ये क्या है, पांडुलिपि
ग्रंथालय है, तो आप इन दोनों में अंतर देखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संग्रहालय और ग्रंथालय में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। हमारी रवि करंट अफेयर्स ई बुक जो दिसंबर 2022 तक का पूरा डाटा रखती है, जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का पूरा एक वर्ष के इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें आपके लिए हैं। साथ ही साथ आप मासिक और त्रैमासिक करंट अफेयर्स भी बाय कर सकते हैं हमारी इस वेबसाइट में जाकर के। वेबसाइट का नाम क्या है फ्रेंड्स? www.ravibooks.pdf.com। आपको इसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप एक बार जाके जरूर विजिट करिएगा। उसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड कई पीडीएफ स्टैटिक सब्जेक्ट्स की, करंट अफेयर्स की, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राखीगढ़ी, आप सबको पता है सबसे बड़ी जो साइट्स है वह राखीगढ़ी ही है और यहीं पे हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मायापुरी, पश्चिम बंगाल में वैदिक तारामंडल बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, यह जो धार्मिक स्मारक है दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा, जो वैदिक तारामंडल मेहमानों को ब्रह्मांडीय निर्माण के विभिन्न हिस्सों की सैर कराएगा। इसे बनाने में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा। इस मंदिर की ऊंचाई 113 मीटर तक होगी तथा मंदिर का निर्माण पूरा होने पर वेटिकन के सेंट पॉल कैथेड्रल और आगरा में ताजमहल से भी ज्यादा ये बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गंधमर्दन हिल रेंज और जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उड़ीसा में पड़ते हैं ये कौन कौन सी गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल, तो आप ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो यह उड़ीसा राज्य का तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। इसे यह जैव विविधता अधिनियम धारा 37 तथा उड़ीसा जैव विविधता अधिनियम 2012 के नियम 20 क्लॉज 2 के अनुसार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? केरल बन गया है पहला राज्य जो रोबोट हाथियों को शामिल करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो केरल के त्रिशूर जिले में स्थित इरिंजादापल्ली श्री कृष्ण मंदिर के अनुष्ठानों के लिए यांत्रिक आजीवन हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है। तो ये मंदिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मंदिर का नाम क्या है? इरिंजादापल्ली श्री कृष्ण मंदिर। कहां पड़ता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि न्यूज में है, तो ये केरल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पांडवपुरा शहर के पास होयसला काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में हीरो स्टोन खोजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटक। कर्नाटक में यह हीरो स्टोन खोजा गया है जो कि होयसल काल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो इसकी खोज मैसूर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल कन्नड़ यानी कि जिसे हम केसक्स बोलते हैं कि एक टीम ने किया था। हीरो स्टोन होयसल की वीर भल्लाल द्वितीय के समय का बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कठुआ, जम्मू कश्मीर की। तो आप ये पेंटिंग याद रखिएगा, कहां की है? बसोहली पेंटिंग, कठुआ, जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत अकादमी द्वारा संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बॉम्बे जयश्री को। फ्रेंड्स, बॉम्बे जयश्री प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका और संगीतकार हैं। संगीत कलानिधि एक सम्मान है जो मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष कर्नाटक संगीत के किसी संगीतज्ञ को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहां किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लातूर, महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यायात्सू झील को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये झील कहां पड़ती है? लद्दाख में पड़ती है और इस यूटी का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे एक और झील जो न्यूज में रहती है वो आप याद रखिएगा, पेंगांग सो झील, पेंगांग सो लेक यहाँ पे लद्दाख में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है या फिर इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स?
शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है। और साथ ही मैं आपको बताऊं, ये इनकी एक रचना थी, कौन सी, शूरवंशम। ये भी आपसे पूछा जाता है किस रचना के लिए दिया गया है, तो शूरवंशम रचना के लिए दिया गया है। किस भाषा में थी ये, तो ये भी आप याद रखिएगा, तमिल भाषा में इन्होंने लिखी थी। कब लिखी थी, 2019 में। सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शूरवंशम के लिए इन्हें प्रदान किया गया है और तमिल भाषा में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के किन तीर्थ स्थलों को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इन चारों मंदिरों को, कौन कौन से हैं चार मंदिर, माँ चामुंडेश्वरी देवी मंदिर, पापनाश मंदिर, रेणुका यल्लम्मा मंदिर, श्री माधव मंदिर, जो कि कुंजारुगिरी में स्थित है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में चिन्हित तीर्थ स्थलों को समग्र विकास के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। अक्टूबर 2017 में योजना का नाम बदलकर तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान यानी प्रसाद राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया था। ये भी आप याद रखिएगा कि प्रसाद मिशन जो है वह किससे संबंधित है, तो तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान से संबंधित है। चलिए आप मुझे ये बताइएगा कि ये किस मिनिस्ट्री द्वारा चलाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार तेजी से शहरीकरण, जलाशयों और बांधों से जलमग्न होने के कारण भारत के 3693 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से कितने स्मारक लुप्त हो गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 50 स्मारक जो हैं वो लुप्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहां किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बर्लिन, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर दो 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिहार में ये खोज की गई है, नालंदा महाविहार, जो कि बिहार में ही स्थित है, आपको पता है, और ये बिहार में ही खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वडनगर शहर और सूर्य मंदिर मोढेरा को, यानी कि मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में अस्थायी रूप से जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गुजरात में दोनों स्थित हैं ये, वडनगर शहर और सूर्य मंदिर मोढेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की रॉक कट मूर्ति उनाकोटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, त्रिपुरा की जो रॉक कट मूर्ति उनाकोटी है उसे अस्थायी रूप से अभी यूनेस्को में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थित मावमलुह नामक गुफा को दुनिया की पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में शामिल किया गया है? तो ये स्थित है मेघालय में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके बारे में, तो फ्रेंड्स, मावमलुह गुफा शिलांग से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे पहली बार 1844 में लेफ्टिनेंट यूल नामक एक ब्रिटिश अधिकारी ने खोजा था। यह भारतीय उपमहाद्वीप की चौथी सबसे लंबी गुफा है, जिसकी कुल लंबाई 7 किलोमीटर है और यह गुफा 4503 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। यह इन्हें क्यों किया गया है, तो आप याद रखिएगा, इनका एक उपन्यास है, व्यंग उपन्यास है पागलखाना, इसके लिए इन्हें दिया गया है। साथ ही व्यास सम्मान किस संस्थान द्वारा दिया जाता है, तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा यह दिया जाता है, यह भी आप याद रखिएगा। इसकी भाषा क्या थी, तो हिंदी में ही लिखा गया था ये, और एक्चुअली में व्यास सम्मान हिंदी में ही दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कडप्पा जिले के पुष्पगिरी क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के मंदिरों की खोज की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के जो पुष्पगिरी क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के मंदिरों की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूपों को कहां खोजा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जहाजपुर उड़ीसा में। जहाजपुर उड़ीसा में 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूपों को खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
तमिलनाडु में। तमिलनाडु में किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी बोध गया, बिहार में। फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में, ये मुद्रा याद रखिएगा, शयन मुद्रा में स्थापित की जा रही है बोध गया, बिहार में। फ्रेंड्स, बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 300 फीट ऊंची होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये कहां पर किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है, जिन्होंने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया। यह प्रतिमा पंचधातु से बनी हुई है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का एक संयोजन है। तो याद रखिएगा, पंचधातु से निर्मित है ये, और दुनिया में बैठी अवस्था में सबसे ऊंची धातु प्रतिमाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ग्वाडलजारा, मैक्सिको को। फ्रेंड्स, ग्वाडलजारा मैक्सिको को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। यूनेस्को हर साल एक विश्व पुस्तक राजधानी का चयन करता है। इस चयनित राजधानी में शहर कई प्रकार की गतिविधियां करती हैं, ताकि लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022 में शामिल होने वाले भारत के पहले शहर कौन से बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वारंगल तेलंगाना का, त्रिशूल केरला का और नीलांबुर केरला का, यानी कि ये तीनों शहर बने हैं यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022 में शामिल होने वाले शहर, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में फ्रेंड्स? तो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022 की सूची में विश्व के 44 देशों के 77 शहरों को शामिल किया गया है। अब तक इस सूची में 76 देशों के 294 शहर शामिल किए जा चुके हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज एक अंतरराष्ट्रीय नीति आधारित नेटवर्क है, जिसे 2013 में चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 1000 साल से भी अधिक पुराने ऐतिहासिक स्थित अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दिल्ली में स्थित है अनंगताल झील और इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अहमदाबाद और केरल को। केरल को शामिल किया गया है और अहमदाबाद को भी शामिल किया गया है टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तराखंड बन गया है प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव को स्थापित करने की घोषणा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के जिंगकियांग जेरी लिविंट रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो ये कहां पड़ता है? मेघालय में जो लिविंग रूट ब्रिज है, इसी को ही यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कोलकाता। कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अमूर्त, याद रखिएगा, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 6वां शहर कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, श्रीनगर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर के बाद श्रीनगर यह उपलब्धि हासिल करने वाला 6ठा शहर है। तो इसके पहले भी आप 5 शहरों के नाम एक बार रीड कर लीजिएगा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रसिद्ध स्थल को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, धोलावीरा। फ्रेंड्स, धोलावीरा को यूनेस्को ने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल का भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय ने एससीओ मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मुंबई में। मुंबई में मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का 14वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बीकानेर राजस्थान में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का 14वें संस्करण का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरिसु कन्नड़ दिम दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 49वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो खजुराहो कहां पड़ता है? यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है और इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र में काला घोड़ा कला महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में चालू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मंदसौर मध्य प्रदेश में पहले फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहां पे आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स फरीदाबाद हरियाणा में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला आयोजित किया गया है। यह जो संस्करण था 36वां था, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। मेले का थीम राज्य कौन था? तो यह था भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बेंगलुरु में किया गया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटक में कांस्य से बनी, याद रखिएगा कांस्य से बनी 108 फीट की ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की मूर्ति का उद्घाटन किया है। यह मूर्ति किसकी है? तो यह बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति जो स्थापित की गई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय कहां खोला गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है महू मध्य प्रदेश में भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिजर्व आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डेविड एलन चिपरफील्ड। फ्रेंड्स डेविड एलन चिपरफील्ड ने प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 को जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में फ्रेंड्स? तो डेविड जो चिपरफील्ड हैं ये यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। प्रिजर वास्तुकला पुरस्कार एक अंतरराष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार है जो जीवित वास्तुकार या वास्तुकारों का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। वहीं बात करें पहले प्रिजगर वास्तुकला पुरस्कार विजेता की, तो ये थे फिलिप जॉनसन। साथ ही मैं आपको बताऊं भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रिजगर पुरस्कार जीता था और उनका नाम क्या है? बालकृष्ण दोषी। तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, इस कारण से ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। इन्हें ये जो पुरस्कार दिया गया है तो अपनी एक कृति के लिए दिया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वंडरस किंग मर्चेंट्स, इन्हें अपनी इसी कृति के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राखी कपूर। फ्रेंड्स राखी कपूर को गोल्डन बुक अवार्ड 2023 दिया गया है अपनी पुस्तक नाउ यू ब्रीथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स खजुराहो, जो कि सांस्कृतिक धरोहर विरासत स्थल है, वहीं पर भी G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किया जाएगा। ये जो बैठक होगी इसकी थीम होगी प्रोटेक्शन एंड रिजोल्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। और एक चीज और याद रखिएगा, एफटीए जो एग्रीमेंट होता है यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अभी हाल ही में भारत ने साइन किया ऑस्ट्रेलिया के साथ और यूएई के साथ। वैसे तो बहुत सारे एफटीए साइन किए हुए हैं भारत ने, लेकिन क्योंकि अभी ये लेटेस्ट है तो आपके किसी न किसी एग्जाम में ऑस्ट्रेलिया और यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, चेरपुलासेर्री, केरल में वॉल ऑफ द पीस का उद्घाटन किया गया है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा जिसे स्टैचू ऑफ बिलीफ का नाम दिया गया है, इसका अनावरण कहां पर किया गया है? तो इसका अनावरण हुआ है नाथद्वारा, राजस्थान में स्टैचू ऑफ बिलीफ जो कि भगवान शिव की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा है। फ्रेंड्स, राजस्थान के नाथद्वारा में शिव जी की 112 मीटर यानी कि 369 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किन 2 स्थानों को विकास के लिए चुना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गया और नालंदा जो कि बिहार में पड़ते हैं, इन्हें स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के मैसूर हम्पी केंद्र को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकसित करने के लिए चुना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। फ्रेंड्स, कर्नाटक में हम्पी जो केंद्र है, हम्पी आप जानते हैं एक समय पे मैसूर की राजधानी थी और इसी के लिए स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत इसको चुना गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, यह संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। किसकी पहल है? संस्कृति मंत्रालय की पहल है, जो विभिन्न कल्चरल जो स्टेट हैं, जो साइट्स हैं, उनके विकास और उनके आधुनिकीकरण के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वाराणसी में किया है एम.के. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का अनावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अहोम साम्राज्य के चराई देव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल करने के लिए नामित किया है? तो ये कहां पर पड़ता है? फ्रेंड्स, असम के जो चराई देव मैदान हैं उन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 से किस भारतीय शहर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को सम्मानित किया गया है? तो ये कहां पर स्थित होगा? मुंबई में स्थित होगा। आप सभी को पता है, जो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, वह महाराष्ट्र से संबंधित थे और ये जो संग्रहालय है ये मुंबई में ही स्थित है। अमेरिका ने किस भारतीय शहर में स्थित पैगाह मकबरों की बहाली करने के लिए सहायता परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हैदराबाद में ये परियोजना चालू की गई है। किसके द्वारा चालू की गई है? तो याद रखिएगा, अमेरिका के सहयोग से चालू की गई है पैगाह मकबरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्व 2023 का आयोजन कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लाल किला दिल्ली से भारत पर्व 2023 का आयोजन किया गया है। इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा, मतलब इसकी जो उद्घाटन समारोह में नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची शांति प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया है? तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा? अमित शाह जी द्वारा। मूर्ति किसकी है फ्रेंड्स? रामानुजाचार्य की। और इसको नाम क्या दिया गया है? स्टैचू ऑफ पीस। देखिए, जितनी ये स्टैचू है, स्टैचू ऑफ बिलीव हो गया, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हो गया, स्टैचू ऑफ पीस हो गया, आप एक A4 पेपर में अनावरण किसने किया है, इसका नाम क्या है, मतलब इसके जो स्पेशल नाम है स्टैचू ऑफ पीस, और यह किसकी मूर्ति है, ये आप एक नोट कर लीजिए। आने वाले सारे एग्जामों में, किसी ना किसी एग्जामों में आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी मूर्ति में कोई विशेष चीज है, जैसे अभी हमने पढ़ा था एक मूर्ति थी, वह पंच धातु से बनाई गई थी, है ना, आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस तरह की अगर कोई विशेष बातें निकल के आती हैं तो ये भी आप उसमें नोट करिएगा। अब बात करें इसकी, तो ये इसमें यह विशेष बात है, यह मकराना जो संगमरमर है, जो कि एकदम शुद्धतम फॉर्म होता है मकराना संगमरमर, इससे बनाई गई है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसी मकराना
जो संगमरमर है, इससे आपको पता है ताजमहल भी इसी मकराना संगमरमर से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम के वॉक ऑफ ऑनर में अपनी कांस्य की प्रतिमा का अनावरण करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बेलिंडा क्लार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। उन्होंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में वॉक ऑफ ऑनर में अपनी कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक मथुरा वृंदावन को किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा मथुरा और वृंदावन को। अभी जो बैठक हुई थी COP26 की, वहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2070 तक, ये टाइम आप याद रखिएगा, भारत को शुद्ध शून्य यानी कि नेट कार्बन जीरो एमिशन के लिए घोषणा की है कि हम 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले देश हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है एक विकसित या डेवलपिंग कंट्री के लिए जो ग्रोथ कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिहार में। फ्रेंड्स बिहार में जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने प्रतिष्ठित हरे भरे और खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिंगापुर ने। सिंगापुर में जो मैदान पाए जाते हैं उन्हें पदांग कहते हैं और उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है सिंगापुर सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस 2023 यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 2023 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को हम हर वर्ष विश्व धरोहर दिवस 2023 मनाते हैं। फ्रेंड्स इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है, दुनिया भर में मानव इतिहास से जुड़े ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को संरक्षित करना है। थीम आप याद रखिएगा, थीम है हेरिटेज चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कम्बम अंगूर को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु के जो कम्बम अंगूर हैं उन्हें भौगोलिक संकेतक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव KCR ने भारत में BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण कहां पर किया है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और यहीं पर उन्होंने BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 यानी कि IETF का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रंग महोत्सव के 22वें संस्करण का आयोजन किस संस्थान ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने भारत रंग महोत्सव के 22वें संस्करण का आयोजन किया गया है और ये कहां पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा न्यू दिल्ली जो भारत की राजधानी है वहां पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स युगांडा। युगांडा की अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली योजना का शुभारंभ किया गया है हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के वुड कार्विंग को GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लद्दाख की वुड कार्विंग को GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक गड्डी पोशाक लुआन चड्डी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अंजलि शर्मा भारत की पहली महिला बन गई हैं जो पारंपरिक गड्डी पोशाक को पहनकर माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली हैं। फ्रेंड्स बात करें अगर इनकी या फिर इस पोशाक की, तो ये दोनों ही अंजलि शर्मा और यह पोशाक हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। अटुकल पोंगाला उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम केरल में अटुकल पोंगाला उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन ने मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले 2025 के लिए किसे मुख्य थीम देश के तौर पर आमंत्रित किया है? तो यह किया गया है भारत। फ्रेंड्स भारत को मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले 2025 के लिए मुख्य थीम देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर
स्थल में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मल्लापुरम तमिलनाडु में पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में, तो 2021-22 में घरेलू पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक ताजमहल देखने के लिए रही है, और वहीं हमने क्या देखा विदेशी पर्यटकों में तो ममल्लापुरम तमिलनाडु में रही है। इसे जारी कौन करता है, तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है, जो हमारी पर्यटन मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश में अल्लालू जी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री मूवी द्वारा। और आपको याद होगा नाटू नाटू जो सॉन्ग है वह RRR मूवी का है, इसने कई सारे अवार्ड जीते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो चाहे ऑस्कर अवार्ड हो। ये जो पूरी मूवी है यह इन्हीं की जो लाइफ स्टोरी है उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पुनर्विकसित कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गुजरात में कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई कार्बन डेटिंग के अनुसार असुरगढ़ किले को किस राज्य की सबसे पुरानी किलेबंदी बस्ती माना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उड़ीसा की जो असुरगढ़ किले की कार्बन डेटिंग के बाद पता लगा है कि यह सबसे पुरानी किलेबंदी बस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई के दौरान इस सिंधु घाटी स्थल पर 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। तो किस साइट पर किया गया है ये? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राखीगढ़ी हरियाणा की जो साइट है वहां पर सबसे पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है। यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये एक्सहिबिशन की कुछ इमेजेस हैं जो आपके लिए लगाई गई हैं जिनसे आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत से चुराई गई 1200 साल पुरानी योगिनी की मूर्ति को 40 साल बाद कहां से भारत वापस लाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, चोर कौन है, लंदन यूके जो अंग्रेज हैं वही चुरा चुरा कर ले गए हैं और वही अब वापस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भारत का स्टेटस आजकल वर्ल्ड में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राजपूत योद्धा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जोधपुर में। जोधपुर में राजनाथ सिंह द्वारा दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। फ्रेंड्स, राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की 350वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। वीर दुर्गादास राठौड़ 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौड़ वंश के शासन को बनाए रखने वाले वीर योद्धा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन के लिए शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कर्नाटका के ये जो मंदिर हैं बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा, इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित करने के लिए शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उज्जैन मध्य प्रदेश। आप सभी को पता है महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है और यहीं पर महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। आपको अगर कभी भी टाइम मिले तो एक बार इसको जरूर विजिट करके आइए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार यहाँ पर आर्किटेक्ट और यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं पर्यटकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गाथा स्वराज की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्वालियर मध्य प्रदेश में गाथा स्वराज की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहाग बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, असम। असम में बोहाग बिहू पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नई दिल्ली में पहले शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है हमारा दिल्ली में। फ्रेंड्स, दिल्ली में आहार 2023 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा उत्सव इंडिया @2047 का शुभारंभ कहां पर किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स, रोपड़ पंजाब में युवा उत्सव इंडिया 2047 का अनावरण किसके द्वारा, हमारे जो
केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऋषिकेश उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। हर वर्ष यह कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 12 जून को हम योग दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली भारत में विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किया गया है। साथ ही आप याद रखिएगा जो अतिथि देश था यानी कि सम्मानित अतिथि देश था वो था फ्रांस। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट्स को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहां पर मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोहिमा नागालैंड में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक जनजातीय ममानी महोत्सव 2023 कहां मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स लद्दाख में जाति ममानी महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी यात्रा प्रदर्शनी अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला 2023 कहां आयोजित हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स मैड्रिड स्पेन में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला 2023 का आयोजन किया गया है। और भारत की तरफ से कौन भाग लेगा? तो पर्यटन मंत्रालय भाग लिया है यहाँ पर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो गंगा सागर क्षेत्र जो पड़ता है यह कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और यहीं पर हर वर्ष गंगा सागर मेला आयोजित होता है। आप सभी को पता है भारत का जो सबसे बड़ा मेला है वह कौन सा मेला है? तो वह है कुंभ मेला। और कुंभ मेला के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मेला है वह गंगा सागर मेला है। तो इंपॉर्टेंट मेला है, आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ ही आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी सारा एक वर्ष का करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा किस देश में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नेपाल में घोड़े यात्रा मनाया गया है, जो कि घोड़ों का त्योहार है। मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के लिए रखे हैं। अगर आपने वीडियो को बहुत ही सीरियसली और अच्छे तरीके से देखा होगा तो आप जो इनके आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश में किया गया है? ऑप्शन है आपके इजराइल, बहरीन, पाकिस्तान या सऊदी अरब। दूसरा क्वेश्चन है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसने जीता है? प्रोफेसर थलिपिल प्रदीप, डॉक्टर पैगी मोहन, प्रभुचंद्र मिश्रा या फिर सेथरी केम संगतम। फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।